आईवीएफ हुआ था और दैट बेबी वॉज, वो जो बच्चा था लुई ब्राउन उस दिन पैदा हुई थी, तो उसकी खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद सेकंड बच्चा तो इंडिया में बॉर्न हुआ था, उसके 1 साल में ही आ गया था सेकंड बेबी। सो उसके बाद हमारे को देयर वाज नो लुकिंग बैक। हमने बहुत सारा रिसर्च किया इसमें, और अब पहले ऐसा था कि अंडा बनने की दवाई नहीं थी, तो जो पेशेंट को प्रॉब्लम थी उसके बाद क्लोमिफिन साइट्रेट करके एक दवाई आई क्लोमिफिन, फिर और आई, उसने तो मतलब हजारों लाखों को बच्चा होने का अवसर दिया, क्योंकि वो दवाई छोटी सी गोली खाने से ही अंडा बनने लग जाता है। जी मैम, So- 1 सेकेंड जी मैम, मेडिसिन की अब बात कर रहे थे। हाँ, तो मेडिसिन क्लोमिफिन साइट्रेट जो है, जो ये आई थी आई थिंक उसी दौरान पे ये इस ड्रग का भी आविष्कार हुआ था। तो उससे वो छोटी सी गोली है जिसने मतलब कमाल ही कर दिया। उससे पहले तो कोई इलाज ही नहीं था, ओवरी में से अंडा ही नहीं बाहर आता था। जी फिर उसके बाद और गोलियां आई, फिर इंजेक्शंस आए। इंजेक्शंस के कारण ही हम अंडे बना पाते हैं एक लेडी में, और आईवीएफ के से माध्यम से उसको प्रेगनेंसी का चांस देते हैं। जी मैम, आईवीएफ अगर पीजीआई में देखा जाए तो किस तरह के यहाँ पर बंदोबस्त हैं? यहाँ पे आईवीएफ स्टार्ट हुआ था आई थिंक 90s में हुआ था स्टार्ट, 90 आई थिंक 2000 में पहला बेबी बॉर्न हुआ था। 2004 में? तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। जी मैम। हाँ, फर्स्ट आईवीएफ पीजीआई में जो सक्सेसफुल हुआ था वो ईयर 2000 में हुआ था, और पीजीआई देश का फर्स्ट गवर्नमेंट सेंटर था जिसमें आईवीएफ की सक्सेसफुल आईवीएफ सेटअप हुआ था और आईवीएफ की प्रेगनेंसी हुई थी। तब डॉक्टर धालीवाल, लखबीर धालीवाल हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। जी मैम, अगर अभी की बात करें तो किस तरह के बंदोबस्त हैं या कौन से मरीज़ हैं जो यहाँ पर आईवीएफ करवाने के लिए आते हैं? यहाँ पे देखो ऐसा है, पहले तो जनरल पेशेंट बहुत ज़्यादा आता था। अभी क्या है, अभी जो जितने भी आईवीएफ सेंटर, अब तो बहुत सारा जैसे कहते हैं मशरूम हो गए हैं, बहुत सारे आईवीएफ सेंटर बन गए हैं। तो अब आजकल क्या करते हैं, वो कैंप्स लगाते हैं, जाके वो गांव-गांव में जाके कैंप्स लगाते हैं, वहाँ से मरीज़ों को ढूंढ के उनका आईवीएफ करते हैं। तो हमारे पास तो जो जिनके आईवीएफ फेलियर हो जाते हैं वही पेशेंट आते हैं ज़्यादा। जी और बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पेशेंट जिसे कहते हैं जिनमें चांस बहुत सक्सेस होने के ज़्यादा है, क्योंकि सारा पैसा वैसा सब ख़त्म करके तब हमारे पास आते हैं वो लोग। जी ठीक है, या फिर कुछ पेशेंट आजकल जो बिहार साइड से हैं वहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनमें टीबी बहुत ज़्यादा हमें देखी जाती है, तो वो भी सारा आसपास की सारी जगह दिखा के फिर हमारे पास पहुँचते हैं। मैम, आपने टीबी की बात की है कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इस तरह की बीमारियों के साथ, किस किस तरह की बीमारियों के साथ आईवीएफ करवाने के लिए आते हैं? हाँ, तो एक तो टीबी तो है ही है हमारे इंडिया में, जिसके कारण ट्यूबें बंद हो जाती हैं, पर ट्यूब के बंद होने के साथ उसकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको भी डैमेज कर देता है। तो ओवरऑल सक्सेस जो हम अगर देखा जाए ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और बाकी अगर सिंपल ट्यूब्स बंद हैं और बाकी सारा कुछ ठीक है, पीरियड्स ठीक आते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी के चांस काफ़ी अच्छे होते हैं आईवीएफ के साथ। जी मैम, अगर एक उम्र होती है जिसमें देखा जाता है कि इस उम्र के बाद एक महिला को टेंशन होने लग जाती है कि उसको अब आईवीएफ की मदद लेनी चाहिए या किसी और देखो, जब आपकी शादी को 1 साल हो जाता है, 1 साल में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ही रह रहे हैं और कोई भी गर्भ निरोधक दवाई या कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो जल्दी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता करना चाहिए कि क्या कारण से आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी। ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम हो, 30 से 40% में तो मेल में प्रॉब्लम निकलती है। कई छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे अब हस्बैंड और वाइफ की पोस्टिंग, आजकल दोनों वाइफ्स वर्किंग हैं, हस्बैंड वर्किंग है, तो वो कहीं अलग अलग पोस्टेड होते हैं, सो दैट प्रॉब्लम इज़ देयर। जी मैम, एक ट्रीटमेंट होता है जो आईवीएफ का, वो किस तरह शुरू होता है और किस तरह वो आगे तक जाता है? क्योंकि मोस्टली लोग
इसके इलाज से या इसके ट्रीटमेंट से घबरा जाता है कि शायद ये खतरनाक हो सकता है? नहीं, कई चीज़ें तो देखो सिंपल, अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो एग नहीं बन रहा है तो उसमें सिर्फ एग बनने की दवाई देनी है आपको, तो आपका नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी रह सकती है। कई बार क्या होता है, ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसको सर्जरी करने की ज़रूरत है कि नहीं है, और उसके बाद फिर हम थोड़ा टाइम देते हैं। कई बार पेशेंट उसके बाद भी प्रेग्नेंट हो जाता है, कई पेशेंट सिर्फ बिना आईवीएफ के आईयूआई करके प्रेग्नेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद जो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, कई सीधा ही आईवीएफ के लिए होते हैं, जैसे हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत कम हो, ठीक है, और आपने सारा कुछ ट्राई कर लिया, ट्यूब्स बंद हैं, आपने पेशेंट्स की अभी जैसे है पहले बच्चे बंद करने का ऑपरेशन करा लिया, अब आपने दूसरी शादी हो गई, या फिर पहले बच्चे की डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब नए इंडिकेशंस हैं जिनके लिए आईवीएफ किया जाता है। जी मैम, अगर रोज़ाना की बात करें तो कितने मरीज़ जो हैं आईवीएफ को लेकर रोज़ाना देखे जाते हैं? हम रोज़ाना आईवीएफ क्लिनिक हमारा देखो अराउंड 60 से 100 मरीज़ आता है रोज़ हमारा इनफर्टिलिटी क्लिनिक में। वो सारा आईवीएफ के लिए तो नहीं होता, पर उसमें हम फिर देखते हैं, अगर बाहर में किसी ने बोला है आईवीएफ करना तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास आईवीएफ ही होगा, हम उसको देखेंगे कि इसको सच में आईवीएफ की ज़रूरत है कि नहीं।